हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट का एक और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये पीवाईक्यू हमारा मैट्रिक्स से है, लीनियर अलजेब्रा से। इसमें हमको क्या देखते हैं, इसमें हमको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसको हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा गया है, बट अब इसको करने के भी दो मेथड है। पहला मेथड है कि हम इसका एक एक, अब ये 4x4 का मैट्रिक्स है ना, 3x3 का होता तो एक बार और यूज होता, बट ये 4x4 का है। तो अब इसको, इसका एक तरीका है कि हम एक एक का डिटरमिनेंट फाइंड करें, 2 का, फिर ऐसे करके। तो इसका एक और मैं मेथड आपको बताता हूँ जो बहुत ईजी है। तो इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसका स्टार्टिंग डिटरमिनेंट निकालें तो 2 को लेकर निकालेंगे। अब 2 है और बाकी तो 0 है ना हमारे तीनों पार्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको 2 को हम बाहर कर लेंगे। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स बची वो क्या बची हमारी मैट्रिक्स, अब हमारी मैट्रिक्स बची 1 7 2, क्योंकि सामने वाली रो और नीचे वाली रो को कॉलम को हम नहीं लेते हैं। 1 7 2, अब यहाँ पे आ गया 0 2 0 0 6 1। अब ये आ गया हमारा, अब ये हमारा क्या है 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसको भी हम एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप ये देखो, इसमें हम क्या करें, अगर इस मैट्रिक्स को हम ऐसे रोटेट कर दें तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, 1 हो गया हमारा। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सामने वाली रो को और नीचे वाली कॉलम को नहीं लेंगे, 1 को बाहर ये ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये 1 जब हम बाहर करेंगे तो ये हमारे किसमें 1 के 2 के मल्टीप्लाई में आ गया, 2x1। ठीक, अब हमारा मैट्रिक्स क्या बचा, अब हमारा मैट्रिक्स बचा 2 0 6 1। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, अब ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हमारा क्या आ गया 2x1, ये तो हमारा पहले था ही। ठीक है, अब क्या होगा 2 × 1 2। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, 2 × 1 2 और 6 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में 2 और। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 4। अब हमारा कोई ऑप्शन 4 है, अब हमारा ऑप्शन है 4, ऑप्शन ए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम एक एक को निकालते तो लास्ट में आंसर तो 4 ही आना था, बट ये लेंदी मेथड हो जाता। अब आप ये क्वेश्चन अगर दिया जा रहा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और उसके बाद ये देखिए करिए कि कितने मार्क्स का है। अब अगर 1 मार्क्स का है तो गेट आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा कि आप इसमें एक एक स्टेप सॉल्व करें। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से अगर सही से सॉल्व किया तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।